तैयारियां एकदम चौकस है। छब्बीस फरवरी को होने वाले स्नान के लिए हर लेवल पर मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। ट्रेन, ट्रैफिक और संगम जो हर तरफ प्रशासन की मुस्तैदी दिखाई दे रही है। पुलिस अधिकारी सड़क पर मोर्चा संभाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो का मुआयना कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अलग अलग जो पॉइंट्स हैं वो चिन्हित किए गए हैं, डायरेक्शंस बनाए गए हैं, अलग अलग से जो है वो डाइवर्जन्स किए गए हैं ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको जाने का एक तरफ से रास्ता दिया जाए और आने के लिए दूसरी तरफ से रास्ता दिया जाए और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ को मैनेज करने के लिए अभी से ही महाशिवरात्रि की जो प्लानिंग है वो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है, हर जगह पर जो पुलिस पैरामिलिट्री है उसको तैनात किया गया है। 26 फरवरी सनातनियों के लिए वो तारीख है जब महाकुंभ का समापन होगा। आखिरी स्नान भी इसी दिन होगा। योगी का आदेश है कि महाशिवरात्रि स्नान पर वैसे ही इंतजाम किए जाएं जैसे बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा पर हुए थे। इसके लिए मेला क्षेत्र में जोनल प्लान लागू होने वाला है, यानी श्रद्धालुओं को नजदीक के घाट पर स्नान कराया जाएगा। कोशिश यही है कि आस्था के महासंगम में आखिरी दिन करोड़ों श्रद्धालु जब डुबकी लगाएं तो टेंशन फ्री रहे। माना जोगी जी दिखा दिए हैं कि कैसे हम लोग सनातनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वही देख के हम लोग खूब खुशी हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यहाँ पर इतनी सुचारू रूप से अच्छी व्यवस्था की। उन्होंने पूरी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यानी सारी सुविधाएं उन्होंने यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं। हम पुणे से आए हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और इस महाकुंभ के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को और योगी जी को। बहुत अच्छा सुविधा यहाँ पर बनाया गया है। हमें एंट्री से लेके एग्जिट तक हमें बहुत अच्छा सुविधा किया गया है। महाशिवरात्रि के लिए प्रयागराज टू लखनऊ तैयारियां चल रही। सारा जोर इस बात पर है कि सिचुएशन को बहुत सिंपल तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए। इसीलिए शनिवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने नाव से संगम घाटों का निरीक्षण किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लगातार 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को प्रयागराज दौरे पर रहे। महाकुंभ शुरू होने से लेकर अभी तक ये सीएम योगी का 11वां प्रयागराज दौरा था। माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ वॉर रूम में मौजूद रह सकते हैं ताकि सनातनियों के महाजुटान के लिए किए गए इंतजामों को लाइव देख सके। किसी भी आयोजन में आध्यात्मिक हो या किसी भी अन्य टूरिज्म के पर्पज से ही क्यों न हो, उस कार्यक्रम में, उस समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक निश्चित कालखंड के दौरान लोगों का जमा होना और उस आयोजन के प्रति श्रद्धा भाव के साथ एकजुट होना, यह अपने आप में इस सदी की दुर्लभतम घटनाओं में से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आखिरी चैलेंज के लिए अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और हिदायत दी कि किसी तरह की लापरवाही जमीन पर नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज में ट्रैफिक जाम ना हो, इसका समाधान निकालने पर जोर दिया। त्रिवेणी के रास्ते पर श्रद्धालुओं को बहुत पैदल न चलना पड़े, इस पर भी फोकस किया। संगम जोन पर स्नान के बाद श्रद्धालु रुके नहीं, इसके लिए भी योगी ने निर्देश दिए। आदेश फौरन अमल में लाया गया और रविवार से ही प्रयागराज में महाशिवरात्रि की तैयारियों का रिहर्सल किया गया। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर प्रयागराज रोड पर, जहां पर लगातार जो बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं उनका सिलसिला जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पे जो आला अफसर थे वो खुद यहां पर आईपीएस रैंक के उतरे हुए हैं। लगातार जो गाड़ियां हैं यहां पर बाहर की जो स्टेट की गाड़ियां हैं वो पहुंच रही हैं। इस कड़कड़ाती धूप में भी लोग जो है पैदल कई किलोमीटर दूर का जो सफर है तय करके या तो संगम पहुंच रहे हैं या तो सरकार द्वारा, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो शटल बसें हैं उसको चलाई जा रही है यहाँ पर, इसमें सवार होकर लोग जो है संगम की तरफ पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की महाशिवरात्रि महा चैलेंज की तरह है, इसीलिए मेला परिसर को नो व्हीकल जोन रखा जाएगा। संगम क्षेत्र में 750
शटल बसें चलेंगी, उनके जरिए श्रद्धालु घाट के नजदीक पहुंच सकते हैं। यूपी रोडवेज की 1200 रिजर्व बसें और श्रद्धालुओं के वाहनों को प्रयागराज के 7 एंट्री पॉइंट पर रोका जाएगा। जरूरत से ज्यादा भीड़ किसी एक जगह पर इकट्ठी तो नहीं हो रही, इसके लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही। जाम जैसे हालात जो हैं वो संगम किनारे वाले रोड पे बने हुए हैं। इस वक्त हम चुंगी चौराहे पे मौजूद हैं और ये प्रयागराज संगम की तरफ जाने का रास्ता है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ आपको नजर आएगा। गाड़ियों का जो जाम है वो एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे करके गाड़ियों को यहाँ से बाहर निकाला जाए और एक एक करके भेजा जाए, लेकिन देखिए किस तरीके से जो भीड़ है, जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यही कारण है कि जो लोग गाड़ी से नहीं पहुंच पा रहे वो गाड़ी से उतर के पैदल जा रहे हैं। लेकिन गाड़ियां देखिए किस तरीके से यहाँ पे आपको लगी हुई नजर आएंगी, चाहे हम टूर्स एंड ट्रैवलर्स की बात करें या पर्सनल व्हीकल की बात करें, ऑटो की बात करें, सभी गाड़ियां आपको इसी तरीके से इस जाम में फंसी हुई नजर आएंगी। ट्रैफिक प्लान यही है कि जो हम लोगों ने पार्किंग डिसाइड करी है उन पार्किंग्स पे निकटस्थ जो पार्किंग है उन पे गाड़ियां पार्क होंगी। मेला क्षेत्र के अंतर्गत गाड़ियां अलाउड नहीं है, वो पार्किंग्स तक ही अलाउड है। आकस्मिक सेवाओं की गाड़ियां ही मेला क्षेत्र में अलाउड है। श्रद्धालुगणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके बढ़ जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग्स में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। हमारे सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और जितने भी पुलिस बल लगा है सब रात से ही लगातार इस कार्य में लगे हैं और सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। महाकुंभ में 144 साल बाद का संयोग सनातनियों के लिए बेहद खास है। इसीलिए सनातन का पुण्य पाने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भी उत्साह बहुत ज्यादा है। बताया जा रहा कि कई वीवीआईपी भी इस खास मौके पर प्रयागराज जाने का प्लान बना रहे हैं। ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। आस्था के इस मेले में 60 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि के स्नान पर यह संख्या 65 करोड़ को पीछे छोड़ देगी। हो सकता है सनातनियों के संगम में डुबकी लगाने का फिगर इससे भी पार चला जाए। इसीलिए मेला क्षेत्र के लिए जितनी तैयारियां हो चुकी हैं, वैसे इंतजाम प्रयागराज से लगने वाले इलाकों को लेकर है। प्रयागराज के सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। श्रद्धालुओं को एक सेकंड भी रुकने नहीं दिया जा रहा। कानपुर में भी रेलवे प्रशासन ने कमर कसी है। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी बैठक की और श्रद्धालुओं को महाकुंभ तक सकुशल पहुंचाने का प्लान बनाया। रेलवे पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि 60 करोड़ सनातनियों में से करीब 12 करोड़ ने ट्रेन के जरिए ही महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ मेला 2025 अब विश्राम की ओर है, लेकिन अभी भी जो लगातार भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें या फिर जो प्राइवेट व्हीकल्स है उससे लोग पहुंच रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर प्रयागराज में जो दर्शन है, जो संगम में स्नान है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये महाकुंभ स्पेशल ट्रेन आई है, नैनी जंक्शन पे मौजूद है और यहाँ देखिए अभी जो ट्रेन से लोग हैं वो उतर रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरा का पूरा जो फुट ओवर ब्रिज है ये आपको भरा हुआ नजर आएगा। लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंस किया जा रहा है कि यहाँ पर खड़े ना हो, भीड़ ना लगाएं, किसी भी तरीके से यहाँ पर जो इकट्ठा है भीड़ वो ना करे और लगातार जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि यहाँ से जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके वापस जाएं और यहाँ अनाउंस भी किया जा रहा है। देखिए ट्रेन की क्षमता जो है सीमित है, प्लेटफॉर्म की संख्या सीमित है और प्लेटफॉर्म की क्षमता भी सीमित है, तो उतने ही लोगों को हम किसी भी वक्त अंदर आने देते हैं जो सुविधाजनक तरीके से, सुरक्षित तरीके से प्लेटफॉर्म से ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी लोगों को हम बाहर रुकवाते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है उनको अंदर बुलाया जाता है। शिवरात्रि को लेकर भी कुछ इंतजाम किया? हाँ, उससे अच्छा 29 तारीख से जो मौनी अमावस्या था उससे और अच्छा हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया हूँ। 26 को लेकर भी तैयारी आप लोग? एकदम 26 को लेकर तैयारी हो गई। आरपीएफ के लोगों से, रेलवे अधिकारियों से और जीआरपी के अधिकारियों से, सभी लोगों से बात हो गई है। हम लोग की मीटिंग भी हो गई है कि उससे अच्छी हम लोग सेवा इन लोग को देंगे। महाकुंभ के आखिरी रविवार को करीब 1 करोड़ हिंदुओं ने संगम में डुबकी लगाई।
इससे पहले शनिवार को भी 1 करोड़ का आंकड़ा पार पहुंचा था। वीकेंड पर प्रशासन की चुस्ती के बाद कहा जा रहा, इसी तरह की तैयारियां कंटिन्यू रही। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:59 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:16 से शुरू होकर शाम 6:42 तक रहेगा। श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर माना जा रहा है कि शाम होने तक संगम में भक्त डुबकी लगाते रहेंगे। कुंभ जाने वाले यात्रियों की भीड़ लगातार स्टेशनों पर दिख रही है। आप देखिए पटना जंक्शन पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में आप देखिए ट्रेन में चढ़ने वाली भीड़ जो है वो स्टेशन पर खड़ी आपको दिखेगी। हजारों की संख्या में ये ट्रेन जो यात्री है वो यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे हैं और ये लगातार ये तस्वीर जो है वो बिहार के अलग अलग स्टेशनों से दिख रही है। अभी एक ट्रेन देखिए आई है, ये ट्रेन प्रयागराज होते हुए गुजरेगी और इस ट्रेन में चढ़ने के लिए किस तरह से भीड़ यहाँ पर स्टेशन पर है वो तस्वीर देखिए। 45 दिनों का महाकुंभ सनातनियों के लिए वो मौका है जो शायद फिर कभी नहीं मिले और उस पर भी आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन है। जाहिर है आस्था के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और इसके लिए हर स्तर पर तैयारियां हो रही। प्रयागराज से अभिषेक राज और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।